ओम शांति। आज मीठे बाबा की जो मुरली है, बाबा अपने बच्चों को देख रहा है, सभा को देख करके कहता है, सभी बहुत दूर दूर से परमात्म प्यार में पहुंच गए। और ये सच बात है कि जिस समय डायमंड हॉल की सभा देखते थे, 19,000, 20,000, 22,000 भारत के कोने कोने से, विदेश के कोने कोने से, और रहने की भी तकलीफ, लाइनों में लगना खाने के लिए, तो समझ में आता था कि इतना कंफर्टेबल नहीं भी है। लेकिन सब किस में आए हैं? भगवान के प्यार में। प्यार में बलिहार जाना, प्यार में त्याग करना। जो बाबा कई बार कहता है कि कुंभ के मेलों में तो मिट्टी में भी सो जाते हैं, यहाँ तो फिर भी हर एक को पट पे मिलता है, कम से कम रहने को 3 पैर पृथ्वी भी मिलती है। लेकिन फिर भी इतनी दूर से इतना खर्चा करके, समय निकाल करके पहुँचते तो भगवान के प्यार में ही है। और इसलिए अभी तो देखो, अव्यक्त पालना का पाठ भी पूरा हो गया। जिस तरह से बाबा आता था 2017 के बाद, पालना तो आज भी मिल रही है, मुलाकात तो आज भी होती है बाबा के साथ, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में। तो भी मधुबन में हर मिलन के सीजन में कितने हजारों पहुंचते हैं। तो ये प्यार बाबा के प्रति, बाबा के घर के प्रति, यज्ञ के प्रति। और फिर बाबा सबके भाग्य को देख रहा है, तो बाबा भाग्य की रेखाएं हर एक बच्चे के मन भिन्न भिन्न जो मस्तक है, होठ है, सबसे बाबा को बच्चों का भाग्य दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो बाबा ने कहा मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य दिखाई दे रहा है, फिर होठों पर मीठी मुस्कान है, मुख पर मधुर वाणी की रेखा है, दिल में क्या है? दिलाराम। दिलाराम में बच्चे लवलीन हैं, वो रेखा दिखाई दे रही है। हाथों में तो खास लकीरें देखते हैं, रेखाएं देखते हैं, तो हर बच्चा खजानों से संपन्न है। अविनाशी खजाने जो बाप से मिले हैं, उन खजानों से संपन्न है, और हर कदम में पदम समाया हुआ है। तो बहुत ही पोइटिक तरीके से बाबा कई बार हमारे भाग्य को डिस्क्राइब करता है। और फिर बाबा कहता है, आपको सदा याद रहता है आपका भाग्य, निश्चय रहता है, नशा रहता है। भाग्य विधाता, बिस्टोर ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य विधाता आपका भाग्य खुद बना रहा है। संगम युग पर खास भाग्य विधाता भाग्य बनाने की विधि सिखाता है। भाग्य बनता तो कर्म से ही है, लेकिन संगम युग वो समय है जब हमारा एक एक कर्म की प्रारब्ध हम 21 जन्मों के लिए मिलती है। एक एक कर्म 1000 गुना, पदम गुना उसकी कमाई जमा होती है। इसीलिए बाबा कहते भाग्य विधाता खुद आपका भाग्य बना रहा है। नशा रहता है, खुशी रहती है। लोग तो आपको देख करके पूछते हैं क्या मिला है आपको, क्योंकि भले त्याग भी है, लेकिन बाबा हमेशा कहता है कि त्याग नहीं दिखाई दे, भाग्य दिखाई दे। तो वो चेहरे से भाग्य जब दिखाई देता है तो लोग पूछते हैं आपको क्या मिला है, तो फिर क्या कहते हैं? पाना था सो पा लिया। पहले हमारा गीत था चाहिए चाहिए और चाहिए, कभी संतुष्टता आती नहीं थी, क्योंकि बाहर के खजानों से आ ही नहीं सकती, बाहर की पोजीशन अचीवमेंट से आ ही नहीं सकती, धन संपत्ति से भी नहीं आ सकती। लेकिन जब अविनाशी खजाने मिले, ज्ञान, गुण, शक्ति, परमात्म प्यार, परमात्म दुआएं, छत्र छाया, तो धीरे धीरे आत्मा ने कहा पाना था सो पा लिया। बाबा ने कहा ऐसी आत्माएं सदा हर्षित दिखाई देंगे, उनकी दृष्टि वृत्ति में संतुष्टता दिखाई देंगे। और संतुष्टता किसको कहते हैं? संतुष्ट पर्सनालिटी पता चल जाती है। किसी से हम मिलते हैं, उसको देखते हैं, तो पता चल जाता है कि ये संतुष्ट है कि इसमें बहुत इच्छाएं हैं। तो संतुष्टता की निशानी क्या है? इच्छा मात्रम अविद्या। जीवन में लक्ष्य होना अलग बात है, एम होना अलग बात है, आवश्यकताएं होना भी अलग बात है। शरीर है तो शरीर की कुछ आवश्यकताएं होंगी, आत्मा है तो उसका कुछ लक्ष्य होगा कि मुझे देवता बनना है, बाप समान बनना है। शरीर की आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए जो धन चाहिए वो चाहिए। लेकिन इच्छाएं एक ऐसी चीज़ होती हैं जो है फिजिकल, पर लगता है खुशी मन को देंगे, और टेम्पररी मिलती भी है,
लेकिन मनुष्य उसके पीछे भागते 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 उसके अंदर की संतुष्टता खत्म हो जाती है, खुशी खत्म हो जाती है। तो बाबा ने कहा जो भाग्य विधाता से भाग्य लेकर के संपन्न है, स्वयं भगवान जिनका भाग्य बना रहा है, वो सदा हर्षित होंगे, संतुष्ट होंगे, खुशनुमा होंगे। फिर बाबा ने कहा देखो, क्योंकि विदेशी भी बहुत बैठे हैं, हर टर्न में आते हैं, तो बाबा ने कहा कौन दूर से आया है? अमेरिका वाले दूर से आए हैं, यूरोप वाले दूर से आए हैं। वैसे तो बहुत दूर से आए हैं, वो लोग भी कोई नज़दीक नहीं है, दूरी भी बहुत, समय भी बहुत, खर्च भी बहुत। भारतवासी तो फिर भी उस हिसाब से बहुत लकी हैं। लेकिन फिर भी बाबा ने कहा देखो, आपसे भी दूर से कौन आया है? आप तो फिर भी इस साकारी दुनिया से आए हो, लेकिन बाबा परम धाम छोड़कर, ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन छोड़कर बाप दादा आपको मिलने के लिए आते हैं। तो कौन दूर से आया है? वो अलग बात है कि बाबा को आने में भी 1 सेकंड लगता है और जाने में भी, और कोई खर्चा नहीं, कोई समय की बात नहीं। लेकिन फिर भी बाबा कहता है देखो, बाबा कितनी दूर से आपसे मिलन मनाने, आपको भरपूर करने, खजानों से संपन्न करने आता है। और इसीलिए फिर आप कहते हो ना कि हमने तो उस शांति को, हमने तो उस खुशी को पा लिया। दुनिया भी ढूंढ रही है, उसको पुकार रही है, और आप कहते हो हमने बाप को जाना, माना और वर्षे के अधिकारी बन गए, अविनाशी खजानों के मालिक बन गए, भविष्य राज्य के मालिक बन गए, 21 जन्मों के मालिक बन गए। सिर्फ कैसे? भगवान को जाना, माना, दिल से कहा मेरा बाबा, और सब कुछ प्राप्त कर लिया। लेकिन फिर बाबा ने कहा बाबा की अभी चाहना क्या है? तो बाबा यही चाहता है कि हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी बने। हम सबको पता है स्वराज्य अधिकारी किसको कहते हैं? जिसका स्व पर राज्य हो, कर्मेंद्रियों पर राज्य हो। पहले तो स्थूल कर्मेंद्रिय, आंखें हैं, कान है, मुख है, ऑर्डर से चले। जो सुनना है, जो देखना है, जो बोलना है, रिग्रेट नहीं हो, बात में पश्चाताप नहीं हो। बोलना नहीं था, बोल दिया, देखना नहीं था, देख लिया, कोई पश्चाताप नहीं। और फिर उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ, मन बुद्धि संस्कार के लिए भी क्या कहते हैं? मेरा। मैं मन नहीं कहते, मेरा मन। मैं बुद्धि नहीं, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, मैं आत्मा। तो आत्मा मालिक बन के सीट पर बैठ करके, चाहे स्थूल कर्मेंद्रिय है, सूक्ष्म कर्मेंद्रिय, उसको ऑर्डर से चलाए। बाबा ने बहुत बारी समझाया है, जो यहाँ स्वराज्य अधिकारी होगा वो वहाँ विश्व राज्य अधिकारी बनेगा। तो इस चीज़ का नशा सारा दिन हो और निश्चय हो, मैं आत्मा मालिक हूँ। मालिकपन की सीट पर सेट होकर के कार्य करें, मालिकपन की सीट पर सेट होकर के कर्मेंद्रियों से कार्य कराएं। आत्मा करावनहार है और कर्मेंद्रियां करनहार है, तो स्मृति से सारा दिन कार्य करें। तो ये तो पहली बात जो बाबा ने कही, स्वराज्य अधिकारी। दूसरा फिर बाबा ने कहा मनसा सेवा भी करनी। आप पूर्वज आत्माएं हैं। कई बार बाबा कहते हैं, कभी लाइट हाउस कहता है, कभी फरिश्ता कहता है। आज बाबा कह रहे हैं आप पूर्वज हैं, सारे सृष्टि के पूर्वज हैं, एंसेस्टर सोल्स हैं, कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हुए हैं, आधार मूर्त उद्धार मूर्त हैं, और सब पुकार रहे हैं। दुखी आत्माएं, भक्त आत्माएं, प्रकृति, तो समय निकाल निकाल करके भी मन से उनको सकाश देनी है। पिछली मुरलियों में तो बाबा ने कहा था अमृत वेला भी करना है, नुमा शाम भी करना है, चलते फिरते उन आत्माओं को सकाश देनी है। लेकिन फिर वही बात आती है कि अगर मन से सकाश देनी है तो हमारा मन कितना शक्तिशाली होना चाहिए। जितना मन मनाभव होंगे, मन शांत होगा, शक्तियों से संपन्न होगा, तो वो वाइब्रेशन औरों को भी हील करेगा, एम्पावर करेगा। तो उसके लिए बाबा ने कहा जल्दी जल्दी फुल स्टॉप लगाओ, 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ। ढीली ब्रेक नहीं हो, पावरफुल ब्रेक हो। ढीली ब्रेक में तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो जैसे कोई व्यर्थ संकल्प चला, सेकंड में फुल स्टॉप। आश्चर्य नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, उसका अभ्यास करना है। होता तो एक ही संकल्प है ना, जिसको बाबा कहते हैं तो मरी हुई चींटी है। एक संकल्प तो क्या होगा, समझो किसी ने कुछ कहा, एक संकल्प चलेगा, ऐसा क्यों बोला, बस। पर वहीं ब्रेक लग गई तो पूरा। अच्छा 10 संकल्प ही हो गए,
ऐसा क्यों बोला, सबके सामने क्यों बोला, इतनी हिम्मत कैसे आई, ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो वो मरी हुई चींटी जिंदा हो जाती है। फिर वो चींटी से बाबा कहते चूहा, कुत्ता, बिल्ली, शेर, अजगर भी बन जाता है। तो वो जितना व्यर्थ चलाते जाते हैं हम उस दलदल में फंसते जाते हैं। अजगर क्या करेगा, हमें ही खा जाएगा ना। तो हम अपने ही व्यर्थ संकल्पों के जाल में फंस जाते हैं। एक संकल्प करते हैं फिर उसकी खातिरी करते हैं, जैसे बाबा कहते हैं ना, माया की खातिरी करते हैं, चाय पानी पिलाते हैं, उसका साथ देते हैं तो बैठ जाती है वो भी। तो हम भी तो व्यर्थ क्रिएट करते हैं ना। फिर औरों के साथ शेयर करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, योग में भी वही चिंतन वर्णन करेंगे तो फिर वो बढ़ता चला जाता है। और फिर वो इतना बड़ा स्वरूप हो जाता है कि वो हमें ही खा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अटेंशन दो, अटेंशन को अंडरलाइन करो, माया से हमेशा सेफ्टी रखो। माया सर्वव्यापी है और इसीलिए उससे बहुत अटेंशन देने की ज़रूरत है। मैं कुछ दिन पहले पढ़ रही थी, एक बहन थी जो वाइल्ड लाइफ से एसोसिएटेड है, तो उसको बेबी मगरमच्छ मिला होगा। तो क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ आदि को जानते हैं, जानवरों को, तो उसने उसकी पालना करनी शुरू कर दी। अब वो बेबी था बहुत छोटा, तो उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उस बहन को भी इन प्रकार के प्राणियों से कैसे डील करना है बहुत अच्छे से आता था। तो उसने अपने घर के पीछे के जो बैकयार्ड में स्विमिंग पूल था उसी में उसको पाल रखा था। अब धीरे धीरे वो मगरमच्छ जब बड़ा हो गया, बना, तो बहुत बड़े हो जाते हैं, 6-7 फुट के हो जाते हैं। तो जो बड़े वाइल्ड लाइफ वाले थे उन्होंने कहा अभी आप इसको सही स्थान पर छोड़ दो, ये डेंजरस हो जाते हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैंने इसको बचपन से पाला है, मैं इसको जानती हूँ, ये कुछ नहीं करेगा और हमारा बहुत आपस में प्रेम है। तो उसको बहुत ज़्यादा विश्वास था। लेकिन एक दिन ऐसा आया, वो मगरमच्छ थोड़ा सा अग्रेसिव था। तो वो जैसे स्विमिंग पूल में उतरी उसको पैसिफाई करने के लिए, शांत करने के लिए, तो क्या उसको हुआ, उसने उसको ही खा लिया। मना पकड़ा उसकी टांग और जो भी फिर वो सीन है, लेकिन वो उसने शरीर छोड़ दिया। तो कहने का जो भाव है, जब मैं कहानी पढ़ रही थी कि मगरमच्छ को नहीं पालना होता है। सबने उसको कहा ये खतरा है, खतरा है। ऐसे ही बाबा कहता है माया को साथी नहीं बनाना होता, माया की खातिरी नहीं करनी होती, माया को अटेंशन नहीं देना होता, व्यर्थ संकल्पों को, वो आपको खा जाएंगे। ये कहना भी नहीं नहीं मुझे तो माया नहीं आएंगी, मैं तो इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर हूँ, नहीं। अलर्ट, योद्धा हमेशा एवर रेडी, अलर्ट सारा जीवन, क्योंकि माया सर्वव्यापी है। मैंने ये दुख धाम है, भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान, भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकृति के पेपर। इसलिए हमेशा जो बाबा कहता है ज्ञान, योग, ड्रामा, कोई कवच हो, कोई ढाल हो, वो सब अस्त्र शस्त्र को पकड़ करके रखना है, उसमें कभी भी अलबेले नहीं होना। तो ये बाबा चाहता है कि जल्दी जल्दी फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास हो। लंबा समय का अभ्यास होगा तो अंतिम पेपर में भी पास हो सकेंगे, नहीं तो फिर उस समय पर भी फुल स्टॉप कैसे लगेंगे। और खास तो कौन साथी है, बाबा। बाबा कहते हैं हिम्मत का एक कदम आपका, 1000 गुना मदद बाप की। तो जो बच्चे हिम्मत रखते हैं उनको बाबा की मदद ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। हजूर इस समय अपने बच्चों की सेवा में हाजिर है, भले सर्वव्यापी नहीं है लेकिन बच्चों की खिदमत में हाजिर है। और जिनके साथ भगवान है उनकी विजय निश्चित है। ये बड़ी पावरफुल लाइन है। सदा से गीता में भी पढ़ते थे ना, पांडवों की जीत क्यों हुई, प्रीत बुद्धि थे। उनके साथ भगवान था, भले कम थे लेकिन प्रीत बुद्धि थे, भगवान उनका सारथी साथी था, इसलिए जीत हो गई। तो भगवान को अगर साथी बनाया है तो विजय निश्चित है। हाँ, उतार चढ़ाव होंगे, तूफान आएंगे, हिसाब किताब सामने आएगा, ड्रामा के भिन्न भिन्न सीन देखने में आएंगे, तो बाबा सिखाता है साक्षी बन के सीट पर सेट रहो, न्यारे और प्यारे रहो, ड्रामे के पट्टे पर चलते रहो। लेकिन अगर भगवान साथी है तो आपकी विजय निश्चित है, आपकी हार हो ही नहीं सकती। तो बाबा के साथ कंबाइंड कुछ भी हो जाए। और इसीलिए जो पुराने बाबा के बच्चे हैं उनके प्रति मेरे दिल में बहुत रिगार्ड रहता है।
भले वो परफेक्ट नहीं है, कर्मातीत नहीं है, आज भी उनके अंदर कई कमियां होंगी, लेकिन ड्रामा ऐसा हमारा है कि उसमें 10 साल, 20 साल, 30, 40, 50 साल बाबा को नहीं छोड़ना, हाथ पकड़ के रखना, वो भी बहुत सम्मान के लायक है। नहीं तो जीवन में कितने ही इंस्टेंस ऐसे आए होंगे जब होगा कि छोड़ दें, ये तो बहुत मुश्किल यात्रा है, पर नहीं छोड़ा। बाबा को संसार बनाया। कईयों के जीवन में तो इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनते भी हैं। कई पिछले दिन भी सुना रहे थे, बाबा के बने हस्बैंड वाइफ थे और 6-7 साल के बाद ही उनका पति रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा था और ट्रेन के आगे गलती से एक्सीडेंट हो गया। तो किसी की कोई बात, किसी का कोई विघ्न, बड़े 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 विघ्न, लेकिन फिर भी भगवान का हाथ और साथ नहीं छोड़ा, तो आज निश्चिंत भी हैं और उनकी विजय भी निश्चित है। तो ये बाबा ने जो दूसरा इशारा दिया, उसके बाद तो कई सारे ग्रुप भी होते हैं बाबा से मिलने के लिए, जिसमें नए भी बाबा हर बार ही पहुँचे होते हैं। तो नयों को भी बाबा आने की बहुत मुबारक तो देता ही है, लेकिन फिर बाबा कहता है नए भी हिम्मत रखेंगे तो बाबा की मदद उनको ज़रूर मिलेंगी। हिम्मत बच्चे, मदद बाप। दूसरा तो बाबा ने उनको यही कहा कि याद करो, ज्ञान सुनो, सेवा करो। जो भी सुना है वो सेवा करो, क्योंकि सेवा करने से दुआएं मिलती हैं और दुआएं आगे बढ़ाती हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर आपको लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाना है तो कैसे जाएंगे? बिना दुआओं के नहीं हो सकता है। दुआएं लिफ्ट का काम करती हैं, दुआएं प्लेन का काम करती हैं, दुआएं असंभव को संभव करती हैं और दुआएं मिलती हैं सेवा से। निस्वार्थ सेवा, निमित्त भाव से सेवा, निर्माणता से सेवा। तो जो मिला है उसको बांटते जाओ। कोई ले ना ले वो तो बाबा ने कहा फिर उसकी तकदीर है, लेकिन आप क्या करो, उस चीज़ को बांटते जाओ। तो वो जो दुआएं मिलेंगी वो भी आपको तीव्र गति से आगे ले जाएंगे। तो ये एक और बात थी। मुरली में छोटी छोटी बहुत सारी ज़रूरी बातें थी। फिर तो बाबा ने कहा देखो, बाबा अमृत वेले रोज़ चक्कर लगाता है और अमृत वेले का समय विशेष बाबा वरदान देता है। बाबा ने कहा ट्रायल करके देखो, आप अलर्ट होंगे तो आपको वरदान मिलेगा। वरदान किसको कहते हैं कि अगर वरदान मिल गया तो वो चीज़ सहज हो जाती है, लेकिन वरदान भी विधि से सिद्धि होती है। रोज़ की मुरली में जो वरदान आता है, अगर आप बहुत ध्यान से उसको पढ़ेंगे तो उसमें कोई सिद्धि है, कोई सफलता है। आप ऐसा बन जाएंगे, संतुष्ट बन जाएंगे, शक्ति संपन्न बन जाएंगे, निरंतर योगी बन जाएंगे, कुछ सिद्धि है। और फिर कुछ उसकी विधि होगी कि अगर ऐसा ऐसा करेंगे, खजानों से संपन्न बनेंगे, ब्रेक लगाएंगे, जो भी बाबा का, तो वो सिद्धि आपको मिलेंगे। तो बाबा क्या करता है, एक तो विधि बता देता है और दूसरा शक्ति देता है। अमृत वेले विशेष बाबा, बाबा के जो डायरेक्शंस हैं, जो विधियां हैं, जो युक्तियां हैं, उस पर चलने की पावर देता है, अगर अलर्ट होंगे। क्योंकि कई बार बैठ तो जाते हैं। जगदीश भाई हंसते थे, कहते थे सवेरे के समय हैंडपंप बहुत चलाते हैं। तो हैंडपंप को आपने देखा होगा, ऐसे ऊपर नीचे करते हैं तो कईयों की गर्दन भी ऐसे ऐसे झुटका खाती रहती है। तो का हैंडपंप बहुत चलता है, लेकिन अलर्ट, एक्यूरेट याद, बाबा के स्नेह में समाये हुए। पिछले दिनों बाबा कह रहा था ज्वाला स्वरूप माना एक संकल्प, मैं और मेरा बाबा, और उसके अंदर लवलीन, और फिर ज्वाला स्वरूप याद मन अगर ऐसी याद है तो जो कुछ भी सामने आएगा वो परिवर्तन हो जाएगा। चाहे व्यक्ति है, संस्कार है, वायुमंडल है, समस्या है, परिवर्तन हो जाएगा। तो वो वरदानी वेला है। ब्रह्म मुहूर्त का समय वरदानी वेला है। दुनिया में भी सब कुछ मुहूर्त देखकर करते, ओपनिंग मुहूर्त देखकर, शादी मुहूर्त देखकर, सब कुछ। और ब्रह्म मुहूर्त जो दिन का सबसे पावरफुल समय है, उस समय पर मेजॉरिटी सोए होते हैं, इसलिए तकदीर भी सो जाती है। तो ब्राह्मण आत्माओं के लिए भी बाबा ने कहा उस समय बाबा से वरदान लो, उस समय वरदानों से झोली भरो। बाबा तो 1 सेकंड में चक्कर लगाता है। और एक और चीज़ जो पिछली मुरली में बाबा ने कहा था, उस पर अटेंशन देने के लिए, संस्कार। अपने पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करो, परिवर्तन करो।
तो बाबा ने कहा अमृत वेले जिस संस्कार को आप छोड़ना चाहते हो उसको स्मृति में लेकर आओ, चाहे वो क्रोध का है, अलबेलेपन का है, ईर्ष्या का है, फीलिंग के फ्लू का है। हर एक का अपना अपना जो दाग है, जो संस्कार है, उसको स्मृति में लाओ, बाबा को सौंप दो, बाबा से शक्ति और वरदान लो। फिर सारा दिन देखो कि वो संस्कार का आपके ऊपर प्रभाव तो नहीं पड़ा। और बाबा ने कहा संस्कार का पेपर रोज नहीं आता, बाय चांस आता है, अचानक आता है। और उस अचानक के पेपर में पास होने के लिए अटेंशन चाहिए, अटेंशन को अंडरलाइन करो। और फिर रात्रि को बाबा को जब चार्ट देते हैं तो जैसे याद का चार्ट देते हैं, कर्मों का चार्ट देते हैं, ऐसे संस्कारों का भी दो जिस पर काम कर रहे थे। और अगर पास हुए तो बाप की मुबारक ले लो, और अगर नहीं हुए तो बाबा ने कहा रोज रोज ये करते करते आखिर वो संस्कार ढीला हो जाएगा और आपको उससे मुक्ति मिल जाएंगे। संस्कारों से तो मुक्ति चाहते हैं ना, पुराने संस्कारों से, पुराने विकारों से। पर बाबा ने कहा उसके पीछे पड़ जाओ। जैसे अमृत वेले कोई रोज हम स्वमान ले लेते हैं ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, ऐसे वो संस्कार जो तंग कर रहा है, हर एक का अपना अपना होता है, चाहे इनसिक्योरिटी है, जेलसी है या व्यर्थ है, जो भी है। पर पहले तो बाबा को सौंप करके वरदान लो। बाबा मदद करता है। हम इस यात्रा में अकेले नहीं हैं, न ही हम अकेले ये यात्रा कर सकते हैं। बाबा की मदद से ही वो संस्कार परिवर्तन होते हैं। सिर्फ व्यर्थ को समर्थ करने की बात नहीं है, वो एक चीज़ है कि मन में उठने वाले व्यर्थ को समर्थ करना है, पर 63 जन्मों के संस्कारों को भी तो चेंज करना है। इसीलिए तो बाबा ने कहा देखो आज तक भी जब आपके चित्र हैं जिनका गायन पूजन होता है, देवी देवताओं के चित्र, तो क्या कहते हैं? सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सब गुणों से संपन्न है, सारी रीति से संपूर्ण है। तो कोई पुराना संस्कार तो उनके अंदर है ही नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, अलबेलापन, उन सब के बाल बच्चे, बहुत लंबी लिस्ट है। तो उन सब से विदाई लेने का समय है। अमृत वेले बाबा से वरदान लो। अभी भी अगर कोई नहीं करता तो शुरू करें। कोई भी चीज़ हम शुरू करेंगे तो मुश्किल ही होता है। मुझे भी याद है कि मैं जब आई सेंटर पर रहना शुरू किया, कहाँ हम कॉलेज में सोते ही 2 बजे 1 बजे थे और फिर 4 बजे उठना यहाँ पर, तो लाइफ बिल्कुल चेंज होती है। पर बस अंदर में था कि योग लगे ना लगे उठना है। मैंने देखा है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। आप अगर किसी चीज़ में केवल कंसिस्टेंट है, माने रोज़ करते हैं, हो रहा है नहीं हो रहा है, अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है नहीं कर रहा है, बाबा की श्रीमत है, मुझे करना है। एक अंतिम जन्म में जो बाबा ने कहा है, जो दिनचर्या सेट करी है, वो करना है। क्योंकि दिनचर्या की पालना में भी बड़ी दिल की संतुष्टता है। पहली धारणा, पहली श्रीमत ही अगर हमारी टूट जाए तो थोड़ा दिल शिकस्त हो जाते हैं, उमंग नहीं रहता है। इसलिए जहाँ तक हो सके उस धारणा का पालन करना है। और धीरे धीरे देखते ही देखते वो आपका सबसे सुहावना समय बन जाता है। जिसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल होती थी, वो सबसे वरदानी, सबसे सुहावना, सबसे ज़्यादा अतीन्द्रिय सुख का समय बन जाता है कि आप इंतज़ार करते हैं कि कब वो समय आए और कब हम बाबा से नैन मुलाकात करें, अपनी दिल की बातें करें, लव में लीन हो जाएं। तो इसलिए अमृत वेले को महत्व देना। निमित्त आत्माओं को भी बाबा ने कहा देखो, आप जितना उमंग उत्साह में रहेंगे तो आपको देख कर के भी सबको उमंग उत्साह आएगा। तो भले जो दादियां हैं बुजुर्ग भी हो गई, पर बाबा कहते थे उमंग उत्साह में रहो। आप कुछ कर सको न कर सको, करने वाले बहुत हैं, लेकिन आप सदा खुश उमंग उत्साह में रहेंगे, उनका भी उमंग उत्साह बढ़ाएंगे, तो करने वाले तो पीछे बहुत हैं। बाकी बाबा ने फॉरेनर्स को भी पूछा, मुरली रोज सुनते हैं? ये बात पिछली अव्यक्त मुरली में भी थी कि बाबा से प्यार माना मुरली से प्यार। बाबा से प्यार है और मुरली के लिए समय नहीं है तो बाबा नहीं मानता बाबा से प्यार है। क्योंकि मुरली द्वारा ही बाबा याद प्यार भी देता है, वरदान भी देता है, लव लेटर की तरह है। ज्ञान का सागर, अपना सारा ज्ञान हम बच्चों को उसके द्वारा दे रहे हैं। कभी कहता है गरम हलवा है, कभी प्रेम पत्र है। आज बाबा ने कहा आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर का भोजन खाते हो,
ऐसे वो आत्मा का भोजन है। भोजन मिलेगा तो आत्मा तंदुरुस्त रहेगी, भोजन नहीं देंगे तो धीरे धीरे आत्मा कमज़ोर हो जाएंगे, फिर छोटी छोटी बातों में हलचल में आएंगे, छुई मुई की तरह फीलिंग के फ्लो में आएंगे। इसलिए कुछ भी हो जाए मुरली मिस नहीं करनी। नहीं पहुंच सकते सेंटर तो बाबा ने कहा सुनो। वैसे नियम अनुसार तो सेंटर पर जाना चाहिए, क्योंकि वायुमंडल मिलता है, संगठन मिलता है, सुनाने वाले की भी अपनी एक भावना होती है, तो हर चीज़ का सहयोग मिलता है। जब हम यूट्यूब पर या किसी भी टेक्नोलॉजी के मीडियम से सुनते पढ़ते हैं तो कंटेंट है, इन्फॉर्मेशन है, एनर्जी मिसिंग है। बाबा के घर में एनर्जी है, प्योरिटी की, शांति की, प्रेम की, निस्वार्थ प्यार की। तो उस एनर्जी में जाने से आत्मा बिल्कुल जैसे संपन्न हो जाती है। फिर भी किसी कारण से नहीं जा सकते तो बाबा ने कहा फ़ोन पर सुनो। अब ये तो 2011 की मुरली है, तब तक तो ऑप्शन फ़ोन ही था। अभी तो आपको पता है ढेर सारे ऑप्शन हैं, टीवी पर भी आती है, सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग चैनल्स पर भी आती है। बहुत सारे विदेश में लोग हैं जो ज़ूम पर बहुत डिसिप्लिन से सुनते हैं। सेंटर बहुत दूरी पर है तो हफ्ते में एक बार ही जाते होंगे, किसी का 1 घंटा दूर, 2 घंटा दूर, लेकिन एक ही समय पर सब इकट्ठे होते हैं। और वो भी सवेरे का समय, स्नान आदि करके, डायरी पेन लेकर के। ऐसे नहीं कि कुछ कुछ और करते मुरली सुन रहे, नहीं, बिल्कुल स्टूडेंट की तरह फ्रेश होकर डिसिप्लिन से बैठते हैं और इकट्ठे मिलकर के मुरली सुनते हैं। जो भी सुनाने वाले निमित्त भाई बहन हैं इकट्ठे सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं, इकट्ठा याद प्यार बाबा को देते हैं, लेते हैं। तो उसमें भी संगठन की एनर्जी मिलती है। भले एक छत के नीचे नहीं है, पर एक दूसरे के मन से जुड़े हुए हैं। तो एक दूसरे के मन से जुड़ने से, संगठन से जुड़ने से वाइब्रेशन मिलता है और उससे फिर अपने घर का वायुमंडल भी बनता है। तो जो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है, भारत में तो बहुत स्थानों पर जाना पॉसिबल है तो जाना चाहिए, पर जिसके लिए जो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है, पर आत्मा का भोजन ज़रूर लेना है। बाबा ने कहा वो मिस नहीं करना। बाबा ने मुबारक भी दी, पर कहा कुछ भी होता रहे, बाबा, पुरुषार्थ, मुरली, सेवा, ये मिस नहीं करो। अपने इस भाग्य के नशे में खो जाओ। जो होता है होता रहे। बहुत कुछ होता है, कभी कभी सेवा स्थानों पर भी होता है। रूठ जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं, कभी अपने धंधे में बहुत बिजी हो जाते हैं, कभी दोतरे पोतरों में फंस जाते हैं। माया तो बहुत ही अलग अलग रूपों से आती है, सूक्ष्म रूपों से आती है। लगता नहीं है माया है, मन कहेगा नहीं ये तो मेरी जिम्मेवारी है, मन कहेगा ये तो आवश्यक है। मन भी तो धोखा देता है ना। होगी मनमत, पर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। इसलिए वेरीफाई करना चाहिए श्रीमत से, और श्रीमत कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, इस अंतिम जन्म में हर दिन मुरली ज़रूर पढ़नी है। हाँ चलिए, अमृत वेला, मुरली, ट्रैफिक कंट्रोल, भोग लगाना, नुमा शाम योग, और रात्रि को बाबा को चाट देना, चाहे लिख कर देना, सुनाना। ये सारी चीज़ें करने से हम एक योगी जीवन की दिनचर्या में बंधते हैं। ये योगी जीवन के डिसिप्लिन्स हैं, ये सब हमारी प्रोटेक्शन है। इसमें से आप एक भी छोड़ दो तो माया कोई भी खिड़की खुली देख करके आ जाती है। तो बाबा ने कहा बाबा मुरली, पुरुषार्थ, सेवा को कभी भी नहीं छोड़ना। फिर विदाई का समय, बाबा ने कहा ऐसे तो विदाई नहीं है, क्योंकि मिलते रहेंगे। बाबा जब तक संगम युग है बच्चों से मिलन मनाते ही रहेंगे, पर हाँ, साकार में जो उस समय मिलन हो रहा है उसका समय पूरा हुआ। तो ऐसे बहुत प्यार से फिर बाबा ने बच्चों से विदाई ली। तो मैं देख रही थी कि अभी कैसे 2011 की मुरलियाँ सिंपल होती जा रही हैं, पर छोटी 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 बहुत सारी बातें पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, अवस्था को और शक्तिशाली बनाने के लिए, सिंपल बातें, सिंपल युक्तियाँ हैं। अगर करें तो बहुत सहज रीति से लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं। मैंने इतनी सी भी बात जो बाबा ने कहा, हर एक लाइन ज़रूर लिखा करो जो मुरली की आपको बहुत टच हुई। जो आज भी बाबा ने कहा, अगर भगवान साथ है तो विजय तो होनी है, क्यों चिंता करनी है आपको, कल्याणकारी संगम युग है, भगवान साथ है, आपकी विजय होनी ही है। तो ऐसे जो भी लाइन आपके दिल को छू जाती है उसको बार बार स्मृति में लाओ, उसको लिखो, तो नशा चढ़ता है।
हमारे जीवन में ज़रूरी है कि नशा चढ़ा रहे। माया उतारने की कोशिश करती है, पर जैसे वो वाइन का नशा होता है ना, उतरा उतरा भी नहीं होता, अगले दिन शाम को फिर चढ़ाया, फिर थोड़ा उतरता है, फिर अगले दिन शाम को फिर चढ़ाया। हमारा हर दिन सुबह उतरे नहीं, अभी एक दिन का और सुबह चढ़ाने का समय। मुरली से नशा चढ़ता है, याद से नशा चढ़ता है, भाग्य को स्मृति में लाने से नशा चढ़ता है। तो नशा जितना रहेगा, जितना निश्चय उतना नशा, उतना निश्चिंत, और निश्चित विजय तो है ही। ओम शांति।